हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अब ये देख लेते हैं, इनकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होते हैं अव्यय। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, वह अव्ययी शब्द होते हैं। ठीक है। अब ये देखो, जहाँ पे लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण अगर कोई विकार नहीं आता तो वह अव्यय अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, ये सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्ययी रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। ये जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, और, अतः, इसलिए आदि शब्द ये क्या होते हैं? अव्ययी। ठीक है, अव्ययी। चलिए, अव्ययी के कितने भेद होते हैं? अव्ययी के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण में देखिए क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? स्थानवाचक देखते हैं क्या है। स्थानवाचक है स्थितिवाचक। ठीक है, स्थानवाचक है स्थितिवाचक, जैसे कि यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, ये स्थिति दर्शाते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर रखा है, वो यहाँ पर आया है, ये वहाँ पर है, वह भीतर आया, ये क्या स्थिति, वह बाहर चला गया। तो ये क्या है? ये स्थिति दर्शाता है। ठीक है, स्थितिवाचक है। अब दिशावाचक क्या है? जैसे कि इधर, उधर, दाएं, बाएं। ठीक है, ये क्या है? जैसे कि इधर आओ, उधर जाओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, ये सब क्या है? ये सब दिशावाचक है। ठीक है। चलिए, अब कालवाचक देख लेते हैं। इस कालवाचक में सबसे पहला क्या है? समयवाचक। अब समयवाचक देखते हैं। आज, कल, अभी, तुरंत, ये सब क्या है? ये समय है। जैसे कि आज एक समय है, कल वो भी एक समय है। ठीक है, अभी ये भी एक समय का ही है। तुरंत यानी कि तुरंत करो काम, ये भी एक समय हो गया। ठीक है। अब देखो, अब है अवधिवाचक। अवधिवाचक में देखते हैं क्या है। रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य, यानी कि वह रात भर जागकर पढ़ा है, उसने दिन भर अपना कार्य किया, आजकल आप दिखाई नहीं दे रहे। ये सब क्या है? ये अवधिवाचक है। ठीक है। बारंबारतावाचक देखते हैं। हर बार, कई बार, प्रतिदिन। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये बारंबारतावाचक हैं। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं परिणामवाचक क्या है। परिणाम, इसमें तीसरा ऑप्शन है सी, परिणामवाचक। ठीक है, अब परिणामवाचक में देख लेते हैं क्या है। अधिकता बोधक, इसमें क्या है? बहुत खूब, अत्यंत, अति, ये सब क्या है? अत्यधिकता बोधक। ठीक है। अब ये देखते हैं न्यूनता बोधक, जरा, थोड़ा, है ना, किंचित। ठीक है, कुछ, ये सब क्या है? न्यूनता बोधक। अब ये देखते हैं पर्याप्ति बोधक क्या है? बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक, ये सब पर्याप्ति बोधक है। तुलना बोधक क्या है? कम, अधिक, इतना, उतना, ये क्या है? किसी से कम, कि हम किसी से कम नहीं हैं, वह उससे अधिक है, वह इतना है, वह उतना है, कुछ भी बोल सकते हैं, XYZ। ठीक है।
अब ये देखिए श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक में क्या आ जाता है? बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कहते हैं ना कि बारी बारी, जैसे कि अगर क्लास में हम कोई भी रीडिंग कर रहे हों, किसी भी चैप्टर की रीडिंग कर रहे हों, तो क्या कहते हैं भाई? बारी बारी से पढ़ना। ठीक है, यही आता ना है। और किसी से क्या कहेंगे भाई? थोड़ा 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 करके पढ़ना, इस तरह बोलते हैं ना। तो ये श्रेणीवाचक बोधक है। चलिए अब देखते हैं रीतिवाचक। अब रीतिवाचक में देखते हैं क्या है, हैं? रीतिवाचक में देखो क्या होता है। रीतिवाचक में होता है ऐसे। रीतिवाचक में है ऐसे वैसे जैसे, मानो, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, सो, तो, हाँ, जी। ठीक है, यथासंभव, ये सब क्या है? ये रीतिवाचक है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं संबंध बोधक। अब देखते हैं संबंध बोधक में क्या है। संबंध बोधक में है जो अव्यय। ठीक है, किसी संख्या के बाद आकर उस संख्या के बाद ये देखते हैं, है ना? देखते हैं इसे। हाँ, जो अव्यय किसी संख्या के बाद आकर उस संख्या का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता रहा। ठीक है, मैं विद्यालय तक गया था। ठीक है, अब क्या? मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, ये क्या है? संबंध बोधक। ठीक है, मतलब जहाँ एक दूसरे का संबंध होता है। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। स्थानवाचक, इसमें देखते हैं स्थान नंबर 1 पे आ गया स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या? आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर, ये सब क्या स्थानवाचक है। दिशावाचक आस पास, और, तरह, दाएं बाएं, ये सब दिशावाचक है। अब कालवाचक देख लेते हैं। पहले, बाद, आगे पश्चात, हैं, अब, तक, ये सब कालवाचक है। ठीक है, साधनवाचक द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, हैं, मार्फत। ठीक है, ये सब क्या? ये वो साइकिल के द्वारा गया है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब साधन है। अब उद्देश्यवाचक लिए, वास्ते, हेतु, हैं, निमित्त, ये सब क्या है? ये उद्देश्यवाचक हैं। क्या? व्यतिरेकवाचक क्या होते हैं? अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित, ये सब हैं व्यतिरेकवाचक हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है? विनियम विनियम वाचक, विनिमयवाचक। ठीक है, विनिमयवाचक क्या होता है? विनिमयवाचक। ठीक है, बदले, वजह, एवज, स्थान, जगह, ये सब विनिमयवाचक है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक क्या होता है? समान, तुल्य, बारंबार, योग्य, तरह, हैं, सरीखा। ठीक है, ये सब क्या है? सादृश्यवाचक है। विरोधवाचक देख लेते हैं। विरोध, विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ, अगर किसी के खिलाफ बोल रहा हो, किसी के विपरीत बोल रहा हो, किसी के विरुद्ध बोल रहा हो, या किसी के विरोध में बोल रहा हो, ये सब विरोधवाचक होते हैं।
साहचर्यवाचक, साहचर्यवाचक क्या है? साथ, संग, सहित, समेत, ठीक है, ये सब साहचर्यवाचक है। चलिए, अब विषयवाचक क्या है? संबंध, विषय, आश्रय है, भरोसे, ये सब विषयवाचक है। संग्रहवाचक लगभग, भर, मात्र, तक, ठीक है, अंतर्गत, ठीक है, ये सब क्या आगे? संग्रहवाचक आगे। तुलनात्मक, वो तुलनावाचक, सॉरी, तुलनावाचक क्या है? अपेक्षा है, बनिस्तब, ठीक है, समक्ष, समान, ये सब तुलनात्मक वाचक है। कारणवाच्य, कारण है, परेशानी से, मारे, चलने, ठीक है, ये सब कारणवाचक है। ठीक है, वह परेशानी में है, वह दर्द के मारे चिल्ला रहा है, ठीक है, ये सब क्या है? ये कारणवाचक है। चौथा आ जाइए, वो तीसरा, सॉरी, तीसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, कहे जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। ठीक है, अब क्या है? ये किससे जुड़ा? ये और से जुड़ा। ठीक है, यहाँ क्या है? दो वाक्य बन गए ना, सूरज निकला, पक्षी बोलने लगे, तो ये दोनों शब्द किससे जुड़ गए? ये और से जुड़ गए। ठीक है, ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं समानाधिकरण, ठीक है, व्यधिकरण। नंबर 1 समानाधिकरण और नंबर 2 व्यधिकरण। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। पुनः समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद होते हैं। इनके भी 4 उपभेद होते हैं। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं इनके। अब देखिए क्या है इसमें है संयोजक। संयोजक में क्या है? संयोजक में और, व, एवं, तथा, ये सब संयोजक में आ जाते हैं। संयोजक, ठीक है, समुच्चय बोधक आ जाते हैं। विभाजक, या, वा, अथवा, है ना, कि, वा, नहीं तो, ये सब क्या है? विभाजक में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं विरोध दर्शक। विरोध दर्शक में क्या आ जाता है? पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, बल्कि, वरन, ये सब विरोध दर्शक में आ जाते हैं। अब परिणाम दर्शक देख लेते हैं। परिणाम दर्शक में क्या आता है? इसलिए, अतः, अतएव, ठीक है, ये सब परिणाम दर्शक में आ जाते हैं। तो क्या हुआ? समानाधिकरण समुच्चय बोधक में 4 उपभेद होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं व्यधिकरण में क्या होता है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में भी 4 प्रकार के उपभेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है? कारणवाचक। कारणवाचक यहाँ पर क्या है? क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि, ये सब क्या है? कारणवाचक है। अब इसमें देखते हैं उद्देश्यवाचक। कि, जो कि, ताकि, ये सब क्या है? ये उद्देश्यवाचक में आ जाते हैं। संकेतवाचक, तो, हैं, ज्यों, त्यों, आदि, तो, हैं, यद्यपि, हैं, तथापि, ये सब क्या है? संकेतवाचक। स्वरूपवाचक अब आ जाते हैं। स्वरूपवाचक में क्या है? कि, जो, अर्थात, यानी, ये सब स्वरूपवाचक में आ जाते हैं। ये व्यधिकरण के समुच्चय बोधक के 4 भेद माने गए हैं। चलिए अब आ जाते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, अब इसमें देख लेते हैं क्या है। अब देखो, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी
पद से नहीं होता, यानी कि किसी भी पद से नहीं होता। उन्हें विषम्यादि बोधक कहते हैं, अव्यय बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाय वह चल बसा बोलते हैं, हाय वह चल बसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हाय। ठीक है, चलिए और देखें इस अव्यय के निम्न उपभेद हैं। हर्षबोधक में ये देख लेते हैं। देखो हर्ष में जिसमें खुशी का माहौल होता है, तो उसमें क्या होता है, हाँ वाह कहते हैं ना, वाह क्या बात है। हाय हाय इतने सारे नंबर बोलते हैं ना, धन्य है, शाबाश शाबाश, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए, जय। ठीक है, ये सब क्या है, हर्षबोधक है। शोकबोधक में आदत है, हाय जैसे अभी बताया था मैंने ऊपर, हाय वह चल बसा, हा आह है, ओह काश काश ऐसा होता, त्राही त्राही क्या, जैसे कि कहीं भी कोई भी अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो क्या बोलते हैं, वहाँ पर बहुत त्राही त्राही मच गई। ठीक है, ये शोक बोधक होते हैं। आश्चर्य बोधक, आ जाइए अब आश्चर्य बोधक, ये क्या है, ए क्या, ओह हे, ये सब आश्चर्य बोधक हो जाते हैं। स्वीकार बोधक, हाँ जी हाँ अच्छा अच्छा कहते हैं ना, स्वीकार बोधक, हाँ अगर कोई क्या बोल रहा हो तो बोलते हैं ना, हाँ जी हाँ अच्छा अच्छा आपने ये काम किया, जी ठीक है। ये सब क्या है, स्वीकार बोधक है। अनु अनुमोदन बोधक, अब इसमें कहते हैं ठीक अच्छा, हाँ 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 मैं कल आऊँगा बोलते हैं ना, हैं हो, ये सब क्या है, अनुमोदन बोधक है ना। तिरस्कार बोधक, अब देखो छी छी यह बहुत गंदा है। हट, यहाँ से धिक दूर, ये सब क्या है, ये तिरस्कार बोधक है। संबोधन बोधक, अरे अहे रे री भाई अजी है, ये सब क्या है, हो, ये सब क्या है, संबोधन बोधक है। आप देखते हैं निपात, अब निपात देख लेते हैं, निपात होता क्या है, आप फटाफट इसे भी देख लेते हैं। हैं, मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, लेकिन ये शुद्ध अव्यय नहीं होते। ठीक है, यानी कि शुद्ध नहीं होते, इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। हाँ ठीक है, निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए ही होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, यानी कि ये सहायक शब्द होने के बावजूद भी वाक्य के अंग नहीं होते। जैसे कि देखते हैं पर वाक्य में इनका प्रयोग उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। निपात 9 प्रकार के होते हैं। ये देखिए निपात 9 प्रकार के होते हैं। अब 9 प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखिए स्वीकृतित बोधक, अब ये देखिए स्वीकृति बोधक क्या होता है, इसमें हाँ हाँ जी हाँ। ठीक है, नकार बोधक जी नहीं ये जी नहीं निषेधात्मक मत। प्रश्न बोधक क्या, ये प्रश्न बोधक है। ठीक है, अब विषम्यादि बोधक क्या काश होता है ना। तुलना बोधक सा, जैसे कि बोलते हैं सा लगाते हैं ना, वह उससा कोई नहीं बोलते हैं, तुम सा कोई नहीं, तो यहाँ पे सा आ गया। ठीक है, अब ये देखिए अब अवधारणा बोधक, अवधारणा ठीक है, ठीक है, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। ठीक है, ये सब क्या है, अवधारणा बोधक है। और आदर बोधक जी, अगर किसी से का हम आदर करते हैं तो जी लगाकर बोलते हैं। ठीक है, बल प्रदायक तो ही भी तक भर सिर्फ है ना, केवल, ये सब क्या है, बल प्रदायक। ठीक है,
चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें देखते हैं, चलिए इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है। अब ये देखो, हिंदी में अधिकांशतः निपात उस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो रमेश, जैसे कि रमेश ने ही मुझे मारा था। यहाँ अर्थात रमेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा, यानी कि बोलते हैं ना, इसने ही मुझे मारा था, इसका यानी कि इसी के अलावा किसी और ने नहीं मारा, लेकिन इसने ही मारा था, बोलते हैं ना, ऐसे ही। अब ये देखिए, रमेश ने मुझे ही मारा था, यानी कि रमेश ने मुझे ही मारा था। अब देखो भैया, इसमें क्या होता है, अर्थात मुझे ही मारा था और किसी को नहीं। ठीक है, यानी कि उसने मुझे ही मारा था और किसी को नहीं मारा। अब ये देखो, इसमें देखते हैं, रमेश ने मुझे मारा ही था, यानी कि रमेश ने मुझे मारा ही था, अर्थात मारा ही था, गाली नहीं दी थी। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, इसी प्रकार निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अव्यय का पद परिचय क्या है। अब ये देख लेते हैं, वाक्य में अव्यय का पद परिचय देने के लिए अव्यय उसके यानी कि उसका भेद या उसे, ठीक है, संबंध रखने वाला पद इतनी बातों का उल्लेख करना चाहिए, जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या हो गया, अब यही क्या है, क्रिया विशेषण है। अव्यय क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया चलता, ठीक है, और की विशेषता बताने वाला है। ठीक है, अब धीरे धीरे चलना, ये क्या है, क्रिया यानी कि चलता है ना, विशेषता, चलने की विशेषता बता रहा है ये, यानी कि वह धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अंत तक देखोगे तो ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो ज़रा भी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।